जय हिंद, राधे राधे। जय हिंद सर, जय हिंद, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का चौथा क्लास है और एज का लमसम क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा टाइप बचा हुआ है। तो हाँ सर, समझ में आ जा रहा है। नंबर सिस्टम कब चालू होगा? देखो, नंबर सिस्टम हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले जिससे क्वेश्चन अधिक बनता है वे चैप्टर को देखा जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और नंबर सिस्टम। ये तीन गो चैप्टर से अधिक क्वेश्चन उठाता है। ये तीनों चैप्टर को हम लोग देखेंगे, ठीक। और तुम लोग को भी जो क्लास आप लोग का पढ़ाई होगा वही सेम रिकॉर्ड भी होगा और आप लोग जाकर रिवीजन यूट्यूब पर भी कर सकते हो। यदि कहीं डाउट हो तो वहाँ क्लास को रिवर्स कर कर देख सकते हो, ठीक। तो हम लोग का टाइप 11 तक हो चुका था, 12 से पढ़ाना था। अब 12 टाइप का पहला क्वेश्चन है, रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट। सेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, फ्रेश इसलिए नहीं आ रहा है, हम उसको सुधार दे रहे हैं, ठीक ना। अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है। इसको 12 कर दे थोड़ा सा ना। अब बोलो, ठीक है। ठीक, थोड़ा सेटिंग में डिस्टर्ब हो गया था, अब ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन, टाइप 12। बारह का पहला क्वेश्चन, आर तथा क्यू, ये क्यू है, कि 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 9:13 होगा। वर्तमान में इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। हम बता चुके हैं कि जो अंतर होता है हमेशा एक समान रहता है, 5 साल बाद हो या 5 साल पहले का हो। 9:13 है, तो लिख रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का अंतर
अंतर और वर्तमान का अंतर समान होता है। हमेशा याद रखना, 5 साल बाद कहे या 5 साल पहले कहे, इनका हमेशा अंतर समान रहेगा। तो कितना का अंतर है? तो 16 वर्ष का है। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 और 4 13, 4 और 4 में है 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, एक में कितना? एक में 4, तो यहाँ दे दिया है 9, तो 9 में कितना हो जाएगा? तो 4 से हम गुना मारेंगे और यहाँ पर भी हम 4 से गुना मारेंगे, तो ये 9 चौका 36, ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 वर्ष। ये भी वर्ष में रहेगा, दोनों का आंसर। तो ये दोनों का वर्तमान आयु आ गया, इन दोनों का वर्तमान आयु है। दूसरा बनाओ, चलो। कुछ लोग को ठीक आया है, कुछ लोग गलती किए हैं। 2 नंबर, शर्मा तथा वर्मा का 8 वर्ष बाद आय का अनुपात 13:15 हो जाएगा। शर्मा एस और वर्मा भी 13:15, 8 वर्ष बाद का है। इनका वर्ग अंतराल कितना दिया है? नहीं हो जाएगा। वर्तमान में वर्मा शर्मा से 12 वर्ष बड़ा है। जो वर्मा है 12 साल बड़ा है शर्मा से। वर्मा शर्मा से 12 साल बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है 12 साल का है, यानी 12 साल पहले जन्म लिया है वर्मा, शर्मा बाद में जन्म लिया है, तो यानी 12 साल बाद जो शर्मा है वह छोटा है या वर्मा से छोटा है, और वर्मा 12 है। अंतर यानी कि 12 साल का हो गया। तो लिखेंगे अंतर 15 में 2 और 2 में आएगा 12 है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 में 6, तो यहाँ गुना करेंगे 6 से, और यहाँ पर भी गुना करेंगे 6 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 13 5 65 और 13 6 78 वर्ष का। शर्मा जी हो गए 78 वर्ष का, और वर्मा जी हो गए 15 छक्का 90 वर्ष का। तो जो वर्मा है शर्मा से 12 साल बड़ा है, अंतर कर लीजिए ना, 90 में से 78 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा आपका, 12 वर्ष। 10 में से 8 तो 2, और 8 में से 1 तो 12 वर्ष का अंतर आ गया। ठीक जी सर, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सर, हो गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं। सॉरी, तीन नंबर क्वेश्चन, जयंत तथा बलवंत की 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात 17:20 है। ये अनुपात में है, 20 हो जाएगा। जयंत बलवंत से वर्तमान में 21 वर्ष छोटा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो जयंत यानी जे, बलवंत यानी बी से ब।
12 वर्ष का अंतर है और 17:20 का रेशियो दिया है, तो अंतर करेंगे तो 3 में 12 वर्ष, 3 में 12 वर्ष, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक में कितना हो गया 4, तो यहाँ हम गुना करेंगे 4 से, तो 70 यहाँ पर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 70 चौका 68 है, 68 वर्ष। यहाँ 20 चौका 80, 80 वर्ष आंसर। नेक्स्ट टाइप ये 12 हो गया ना, 13 टाइप 13 है। एम तथा एन की वर्तमान आयु का अनुपात, टाइप 13। एम पहला क्वेश्चन, एम और एन की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7 है। 5 वर्ष बाद एन की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, तो एम की वर्तमान आयु बताइए। 5 पहले अनुपात लिख दीजिए, 5:7। अब 5 साल बाद जो एन है इनका उम्र 40 साल हो जाएगा, प्लस 5 साल बाद आयु 40 होगा। देखिए 5 साल बाद का ये दिया है, ये दिया है हमारा वर्तमान में लिखा है ना, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु लिखा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है 5:7 दिया है, ठीक। लेकिन 5 साल बाद का ये दे दिया है इनका कि 5 साल बाद जो है 40 वर्ष के हो जाएंगे, एन जो है 5 साल बाद 40 वर्ष को हो जाएंगी, गी मानेगी आंगा है, गाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 साल बाद का है, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 साल हम घटा देंगे। जैसे कि अभी मेरा उम्र पता नहीं है, लेकिन 5 साल बाद में 40 साल का हो जाऊंगा, तो मैं वर्तमान में कितना हूँ, तो 40 में से 5 घटा देंगे, यानी 35 साल का हूँ, तो यहाँ 5 हम घटा देंगे, यहाँ 5 हम घटा देंगे, तो 40 में से 5 घट गया यानी 35 है, तो ये हो गया वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु हो गया 35 वर्ष, वर्तमान आयु 35 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से हाँ एन का है ना, एन है 7 में कितना, तो 35, 7 एकम 7, 7 5 35, एक में 5, तो एम का पूछा है, तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर देंगे, 5 5 25 वर्ष, ये वर्तमान आ गया। एक बार फिर से, जो ये अनुपात दिया है ये क्या दिया है हमारा, ये वर्तमान में दिया है, ये जो दिया है वर्तमान का रेशियो है, और जो ये दिया है जो ये 5 साल बाद का दिया है कि एन जो है ना 5 साल बाद इन 40 वर्ष के हो जाएंगे। भाई हमको बात ये थोड़े निकालना है, हमको तो वर्तमान में चाहिए, तो इस वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्तमान के लिए हम 5 साल घटाएंगे, मेरा उम्र 5 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, तो फिलहाल में मैं कितने साल का हूँ, तो 35 साल का हूँ, तो वर्तमान में 35 साल, तो एन जो है 35 साल का है, तो एन का मान कितना है, तो 7, तो 7 में 35, तो एक में कितना, तो 5, तो यहाँ से 5 से गुना, 7 5 5 25, एम जो है 25 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विकास तथा सौभ्या की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 2 नंबर, विकास और सौभ्या, भी और एस, सौभ्या, आयु का अनुपात 11:6 है। 7 वर्ष बाद
7 वर्ष बाद विकास की आयु 73 वर्ष हो जाएगा। ये अनुपात नहीं, 73 वर्ष है। 73 वर्ष होगा तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो जो विकास जो है 73 साल का हो जाएगा। कितना? 7 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, 7 साल बाद न होगा, 7 साल तो प्लस में बाद आयु, तो ये कितना हो जा रहा है, 73 वर्ष का। तो वर्तमान में कितना होगा, तो 7 इसमें से घटा देंगे तो वर्तमान आएगा इसका। 13 में से 7 घट गया तो 7 6 13, ये 6 66 वर्ष का हो गया। कितना? 66 वर्ष का हो गया। कौन हो गया भाई? तो ये होगा आपका विकास। विकास 66 वर्ष का हो गया है। तो एक में कितना? 11 में 66 है, तो एक में कितना? तो 6। तो कहा कि इनका वर्तमान एज बताइए कितना होगा शोभया का। तो इसमें हम गुना करेंगे। हम कितना से गुना मार दें, आप ही बताइए कितना से गुना मार दें यहाँ पर? 6 से। 6 6 1 36 वर्ष का। 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। बना लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, तुम लोग का बन गया, आंसर आ गया है? ठीक है। एक बात याद रखिएगा, पिताजी की सफलता पर पुत्र का ज्ञान होता है और पुत्र के सफलता पर पिताजी का गर्व होता है। आइए, तीन नंबर, श्याम तथा बलराम की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद इतना। हाँ, बना लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 14 है, इसको मिटा देना। चलो, मनोज तथा पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। मनोज एम, पप्पू, मनोज पी से पप्पू, आयु का अनुपात 7:12 है। 12 है। 4 वर्ष पूर्व पप्पू 32 वर्ष का था। 4 वर्ष पहले था। देखिए, 4 वर्ष पहले का दिया है। 4 वर्ष पहले का आयु 32 वर्ष है। तो वर्तमान में कितना होगा? तो मैं 4 साल पहले 32 वर्ष का था, तो वर्तमान में जाएंगे तो जुट जाएंगे, तो 4 इसमें जोड़ देंगे हम, यानी 36 वर्ष। मैं 36 वर्ष का हो जाऊंगा। तो कौन होगा? कौन होगा 36 वर्ष का? तो पप्पू होगा। कौन होगा यहाँ पर? देख लो, कौन होगा? पप्पू होगा यहाँ पर। तो पप्पू 12 में कितना? 36 है। 1 में कितना? 12 3 36। तब एम का कितना? तो 3 से गुना कर देंगे। 70 का 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट कर लेना। 2 नंबर, रामू तथा सतीश की आयु का अनुपात 5:5
9 है। 6 वर्ष पूर्व सतीश 48 वर्ष का था। तरामू की वर्तमान आयु बताइए। तरामू आर और सतीश एस, आयु का अनुपात 5:9। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे वर्तमान में ले जाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 48। और 6 वर्ष पूर्व है तो 6 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान होगा। वर्तमान तो 8 6 14 की 4, एक हाथ में 5, 54 वर्ष का। तो कौन हो जाएगा 54 वर्ष का? तरामू सतीश होगा ये। तो 9 में 54, तो 1 में कितना 6, तो यहाँ से गुना कर देंगे 6 से। 6 5 30 वर्ष आंसर। 3 नंबर। शाहीन तथा 3 नंबर है। शाहीन एस तथा समीना की आयु का अनुपात, समीना तो समीना 7:16 है। तो 10 वर्ष पूर्व 32 वर्ष का था। कौन था? तो समीना था, यहाँ छूट गया है। समीना जो है, हाँ ये लिखा है, समीना 32 वर्ष पूर्व था। 10 वर्ष पूर्व समीना 32 वर्ष की थी। तो 10 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान निकलेगा। वर्तमान के लिए तो 32 में हम 10 साल जोड़ देंगे तो 42 वर्ष आ जाएगा। तो सोच कर देखो ना कि 10 साल पहले में 32 वर्ष का था। पहले बोल रहा है तो पहले माने कि पूर्व, और उसमें 10 साल जोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे। इसमें जोड़ेंगे तो हम और 10 साल बाद हो जाएंगे। तब तो कौन होगा? तो समीना ये 16 है। 16 में 42 है। 48 है। यहाँ गलती दिया है। 10 वर्ष पूर्व समीना 32 वर्ष की थी। नहीं, समीना यहाँ नहीं होगा, यहाँ समीना नहीं होगा। यहाँ पर होगा आपका शाहीन होगा। शाहीन, शाहीन यहाँ गलती दिया है। शाहीन होगा यहाँ पर। 10 वर्ष पूर्व शाहीन 32 वर्ष की थी तो शाहीन का होगा यहाँ पर। ये शाहीन है तो शाहीन कितने वर्ष की थी? तो यहाँ शाहीन नहीं होगी, यहाँ होगा समीना। एक बार फिर से, शाहीन तथा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। आयु का अनुपात इतना है। 10 वर्ष पूर्व तो शाहीन 32 वर्ष की थी तो 10 साल के बाद वर्तमान में आ जाएगी 42 वर्ष के। तो 7 में 42 है तो 1 में 6, तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 से गुना 16 का 96 वर्ष का आंसर। नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक बात याद रखना, समय मनुष्य के द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य समय के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलता है। इसी को नियति कहते हैं। टाइप 15,
ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 42 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए ए अनुपात बी आयु का अनुपात 5:3 दे दिया है। फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद आयु का योग जो है 42 वर्ष है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। देखिए ये जो अनुपात दिया है ये वर्तमान वाला है। ये जो अनुपात दिया है ये क्या है? तो ये वर्तमान अनुपात है। ठीक, ये जो दिया है 5 वर्ष बाद का दिया है। ठीक, तो हम इसको वर्तमान में ले जाने के लिए 5 साल घटा देंगे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। तो 5 वर्ष बाद इनकी योग जो है ना 42 वर्ष का है। तो हम योग घटा देंगे। तो देखिए दोनों का है, घटेगा तो दोनों में से, बढ़ेगा तो दोनों एक साथ। ऐसे थोड़े होगा कि एक वर्ग ए बढ़ गया अभी वहीं रह गया, ए बढ़ जाए अभी वहीं रह जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। बढ़ेगा तो दोनों एक साथ है और घटेगा तो एक साथ। तो एक साथ हम ए ले लिए हम 5 साल। अरे भाई 5 साल ए जो है 5 साल, अब बी भी हो गया 5 साल, यानी दोनों मिला के हो गए 10 साल। ये दिया है कितना 42 है। तो 42 में से 10 घटा दिए, ये इसको माइनस कर देंगे। 5 5 10 है, यानी कि 10 घटा दिए तो हो गया 32 वर्ष। जो ये 32 वर्ष है ना ये वर्तमान का है, वर्तमान का आयु है। तो हम लिख देंगे दोनों का योग 8 है। 8 में कितना 32, तो 1 में कितना 4 8 32 है। तो यह प्रत्येक का वर्तमान आयु बताइए। तो 4 से गुना और यहाँ कर देंगे हम 4 से गुना। तो 4 12 वर्ष का ये होगा। ये 5 का 20 है, ये 20 वर्ष का ये होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। P तथा Q, ये Q है, ये Q है कि आयु का अनुपात 7:6 है। P और Q का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना हो जा रहा है। ये आयु का योग है। तो इनका योग जो दिया है ना आयु का 8 वर्ष बाद का है। 8 वर्ष बाद का, 8 वर्ष बाद आयु का योग कितना दिया है? तो 68 वर्ष दे दिया है। ये 8 साल बाद का है। वर्तमान में लाने के लिए तो हम घटाएंगे ना, तो दोनों को घटाएंगे। तो 8 साल इसमें 8 साल उसमें, तो 8 8 दूनी की 16 वर्ष। 2 ये 6 में से 5 घट के, 6 में से 1 घटा तो 5 यानी 52। ये दोनों को हम जोड़ेंगे। 7 और 6 13 है और 13 में है 52। तो 1 में कितना? तो 13 कम 13 और 13 चौका 52। तो बोला है कि दोनों का रेशियो में दोनों का बताइए मान कितना होगा। तो इसका निकालेंगे तो 4 से गुना और इसका भी करेंगे तो 4 से गुना। तो ये 7 के 28 वर्ष का, P होगा 28 वर्ष का और Q हो जाएगा 24 वर्ष का। चलो नोट करो। कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स इतना बड़ा दिया हुआ है उसमें आप लिखिए। फालतू का कमेंट्स तो खूब करते हो, हम खुलवा दिए हैं। हाँ कमेंट्स आएगा, नहीं आएगा तो फिर आपका डाउट कैसे हम क्लियर कर पाएंगे। दूसरा नंबर, फालतू कमेंट्स बहुत कम, जल्दी नोट करो। तीन नंबर क्वेश्चन बना कर लाओगे घर से कि बना दें? सर बना दीजिए। आधा लिख रहा है ना कि बना दीजिए और आधा लिख रहा है कि बना लेंगे।
चलो देखते हैं 3 नंबर इसको मिटा दे। चलो कुछ लोग बना लिया है। एक बात याद रखना, जीवन से धर्म बड़ा है और सुख सुविधा से कर्म बड़ा है। तीन नंबर के और आर 17:5। 4 वर्ष बाद 4 साल घटा देंगे हम, तो 4 और 4 8 साल। 74 में 8 साल घटा दिए हम, बात का है। 14 में से 8 6 और 6 66 है। इसको भी अंतर कर देंगे हम। 66 और योग दिया है ना, तो योग 17 5 22 66 22 3 66, 1 में 3, यहाँ में 3 से गुना करेंगे और यहाँ से 3। अधिक लोग का आंसर आ गया है, ठीक है, तुम लोगों को भी आ गया है, ठीक। 17 3 51 वर्ष और 5 3 15 वर्ष। आज कितने रहने देते हैं, कल हम लोग देखेंगे टाइप 16, कल टाइप 16, ठीक। गुड बाय। चलो निकलो लड़की फर्स्ट निकलो।